हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? और उमंग सीरीज़ में आप सभी बच्चों का स्वागत है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग पढ़ाई में मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए फिर अब आज हम लोग शुरू करते हैं उमंग सीरीज़ में। आज थोड़ा सा क्लास लेट हो गया। मैथ्स में हमारा आज कौन सा टॉपिक है? एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, कि क्या चीज़ है हमारा? एक्सपोनेंट एंड पावर। अगर हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? घातांक और घात। ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट और पावर आज हमको देखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्यारे से सेशन को। सबसे पहली बात आती है कि जैसे कि हम लिखते हैं ए। ठीक है, ए लिखे, इसके नीचे हम लोग मान लेते हैं कि कुछ इसके ऊपर पावर हम मान लेते हैं एक्स दिया हुआ है। तो एक्सपोनेंट और पावर सीखने से पहले, जैसे कि घटांक और घात सीखने से पहले कुछ बेसिक टर्म है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, और हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? आधार। हिंदी में इसे कहते हैं आधार। उसी प्रकार फिर तो जो हम लोग का जो पावर है, जैसे कि इंग्लिश में इसको पावर बोलेंगे तो हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे घात। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? घातांक। यानी कि एक्सपोनेंट और पावर में दो टर्म होता है, एक बेस और एक पावर। चलिए फिर ये तो हो गया मेन चीज। अब आते हैं कि आखिर एक्सपोनेंट और पावर यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने का क्या रीजन है। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अगर लिखे हैं, यानी कि वाई नीड टू, यानी कि इस चैप्टर का हम लोग को अध्ययन करने का क्या जरूरत है। तो ज़रूरत ये है कि हम लोग किसी भी बड़े संख्या को, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का बड़ा संख्या हो, ठीक है, उसको हम लोग घातांक के उपयोग करके लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर लिखना रहेगा कुछ भी, अगर इसका आंसर लिखना रहेगा तो हम लोग किसी भी प्रकार के बड़े संख्या को घातांक का करके, ठीक है, यानी कि घातांक का इस्तेमाल करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक अच्छे वे में उसको लिख सकते हैं, यानी कि उसको हम अच्छे से लिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल क्या होगा? सपोज करते हैं कि ठीक है, यानी कि इतना बड़ा कोई संख्या है। जब इतना बड़ा संख्या है तो इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंट और पावर में लिखेंगे, यानी कि इसको हर बार कैरी करना, हर बार इस्तेमाल करना, या फिर हर बार बोलना इसको काफ़ी कठिन है। तो इसको कैसे बोलेंगे? जैसे 1 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और बड़ा बड़ा अगर हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हर बार इसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के लिए आया कौन? पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है? इतना बड़े नंबर को एक छोटे वे में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहेगा तो क्या करेंगे? 10 टू द पावर, इस पर कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12। ठीक है, ये तो हो गया कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर लिए। तो अगर इसको हम लोग बोलेंगे कैसे? अगर हमको इंग्लिश में बोलना रहेगा तो क्या लिखेंगे? 10 रेज टू द पावर कितना? 12। ये तो हो गया 10 टू द पावर 12। अगर हिंदी में अगर इसको कहेंगे, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? 10 की घात कितना? 10 की घात 12। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या पढ़ेंगे? 10 की घात 12। कितना आसान हो गया। जिसको हम लोग पढ़ते थे 1 0 0 0 0 0 0 0 0 पढ़ने से अब आ गया 10 टू द पावर 12, या फिर हम लोग 10 की घात 12। कितना आसान हो गया काफ़ी। यही है सिग्निफिकेंस इसका पढ़ने का। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं अब। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखेंगे सबसे पहले
ठीक है। एक्सपोनेंट और पावर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ रूल है, कुछ लॉ है, कुछ नियम है, घात का कुछ नियम है, उसका इस्तेमाल करके फिर उसको बस सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहला अगर हम लोग घात का नियम अगर देखेंगे, ठीक है, ठीक है, अरे ये नहीं है, ठीक है। अगर हमको घातांक का अगर कुछ नियम देखना रहेगा तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है, सबसे फर्स्ट नियम है, अगर ए की पावर x इंटू ए की पावर y, इसको क्या लिखेंगे, ए की पावर x प्लस वाई। मतलब इसमें कह रहा है कि घात का अगर आधार अगर बराबर रहे, यानी कि आधार अगर सेम रहे, ठीक है, यानी कि अगर क्या लिखेंगे, आधार अगर सेम रहे तो, ठीक है, आधार अगर सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब इसका यही कहना है कि अगर किसी भी अगर कोई भी एक्सपोनेंट पावर एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है, अगर वो दोनों क्या हो मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या रहेगा, उसका अगर आधार अगर सेम रहे, बेस अगर सेम रहेगा, बेस अगर सेम है तो क्या करेंगे, उसका जो पावर है यानी कि उसका जो घातांक है उसको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, यानी उसका पावर को हम लोग आराम से ऐड कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट। अब आते हैं सेकेंड पे, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल अगर देख लें, एक एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि 4 पर पावर 6 इंटू 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर नहीं, हाँ 4, बेस तो सेम ही रखना पड़ेगा, 4 की पावर 2। तो यहाँ पर क्या है, दोनों का आधार क्या है, 4 है, ठीक है, और दोनों का पावर क्या है, दोनों का पावर है 6 और 2। तो हम लोग अभी देखें कि अगर आधार अगर सेम रहेगा तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा। तो आधार को यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, और 6 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4, मतलब कि 4 की पावर 8। ये हो गया हमारा पहला। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड कह रहा है कि अगर ये सेम चीज़ है, अगर वो क्या रहे, डिवीज़न में रहे, सेम चीज़ है कि अगर x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b, ये है, तो क्या होगा, x तो सेम रहेगा लेकिन a माइनस b, यानी कि अगर हमको इसमें कहेंगे कि अगर क्या हो, अगर आधार सेम हो, आधार क्या रहे, सेम रहे, तो आधार अगर सेम रहेगा तो क्या हो गया, घातांक क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, घातांक क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे, अगर हम लोग एक एग्जांपल देख लें, 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2, ये है हमारा एक क्वेश्चन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से क्या, दोनों का आधार क्या है, बराबर है, यानी कि दोनों का आधार क्या है, 2 और 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, और दोनों क्या है, डिवीजन में है, डिवीजन में जैसे है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दोनों 2, तो यहाँ पर 3 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 रेज टू द पावर 1, और इसको 2 रेज टू द पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो उसके जगह पे 1 लिख सकते हैं। ये तो हो गया। चलिए फिर उसी तरह है, अगर तीसरा है हमारा, तीसरा है कि अगर x टू द पावर a की पावर x रहे और y रहेगा, यानी कि बेस क्या है, बेस तो एक ही है लेकिन घातांक क्या है, वो ब्रैकेट से सेपरेट है, ठीक है, घातांक क्या हो, वो ब्रैकेट से अगर सेपरेट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों घातांक को गुना कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर x इंटू वाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर वाई। अगर क्वेश्चन देख लें एक, 2 रेज टू द पावर 6 और यहाँ पर 2, तो इसको अगर हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 2i, क्योंकि घातांक क्या हो जा रहा है, गुना हो जा रहा है,
एक सेकेंड, चलिए अब आते हैं फोर्थ नंबर के। फोर्थ नंबर हमारा क्या है, फोर्थ नंबर अगर कह रहा है कि अगर कोई क्या हो, अगर ऐसे हो x⁴n, अगर ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि पावर वाला पार्ट क्या हो, डिनोमिनेटर में हो। पावर वाला पार्ट अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग किस तरह के लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं a⁴n, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये जो घातांक वाला पावर है, यानी कि पावर में क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस का एक पार्ट बढ़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। यानी कि अगर कोई नंबर अगर मेरे पास एक a⁴ अगर x लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग को इसको इसी को अगर डिनोमिनेटर में भेजना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, a⁴x के पावर माइनस लिख देंगे और बस इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे। बस यही तरीका है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब है एक और मैन, तो ये सब तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि अगर किसी भी आधार का पावर अगर 0 रहे, यानी कि आधार पर क्या रहे, a⁴ रहे, यानी कि किसी भी आधार पर अगर पावर उसका यानी कि घातांक अगर 0 रहेगा तो उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है 1। यानी कि किसी के ऊपर भी पावर अगर 0 है, ठीक है, तो उसका वैल्यू 1 रहेगा। चलो ठीक है, ये स्पीड में हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग ये सब सारा चीज़ पढ़े हुए हैं, बस हम रिकॉल कर रहे हैं। और फिर इसके बाद इसी सेशन में आज फिर जैसे कि फैक्टराइजेशन भी करना है, जैसे कि एक्सपोनेंट और पावर अगर हो जाएगा तो जस्ट इसी क्लास में हम लोग कंटिन्यू एक चैप्टर और पढ़ लेंगे, यानी कि आज 2 चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, फैक्टराइजेशन भी इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर है कि x की पावर अगर कोई भी इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर किसको बोलते हैं, वैसा संख्या जो क्या हो जाए 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अगर x पर पावर अगर डिवीजन है, कोई x पर पावर यानी कि अगर x के पावर जो है यानी कि घातांक की जगह पे क्या रहे, कोई भी इवन नंबर रहे, अगर इवन नंबर रहेगा वो कितना भी बड़ा इवन नंबर हो जाएगा, उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। अगर उसी एक और है इसी तरह का, अगर जैसे उल्टा देख लें, अगर कोई भी चीज़ अगर माइनस में है, यानी कि अगर उसका आधार क्या हो, माइनस में हो, और उसका जो घातांक हो वो क्या हो, ऑड हो। ये अगर देखें -2 लिखा हुआ है और पावर क्या हो, पावर अगर 3 लिखा हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो होगा कितना, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो 8 लिखाएगा, लेकिन ये माइनस रह ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर अगर 2 रहता, ठीक है, 2 रहता तो यहाँ पर क्या होता, यानी कि अगर यहाँ पर अगर ये ऑड संख्या है, यहाँ पर क्या है, ऑड संख्या है, अगर यहीं पर अगर इवन रहता, यहाँ पर 2 रहता, तो जैसे ही 2 रहता तो यहाँ पर ये प्लस हो जाता, ये 4 हो जाता और ये प्लस हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यानी कि अगर पावर क्या हो, ऑड रहे, पावर अगर ऑड रहे तो वो हमेशा माइनस ही रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। यानी कि अगर पावर क्या रहेगा, अगर इवन रहेगा तो नंबर हमेशा जो भी आउटपुट निकलेगा, जो भी निकलेगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। अगर कोई सा भी संख्या है उसके ऊपर पावर क्या हो, अगर ऑड हो, यानी कि जो 2 से नहीं डिवाइड होता हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, एक निगेटिव नंबर होगा, ठीक है। चलिए एक सवाल कर लेते हैं, बस क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 5x - 2 = 25, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबको इसमें तोड़ेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5x - 2 = 5 को हमको क्या लिख सकते हैं, 5⁻² लिख सकते हैं, 5 × 25, ठीक। अभी हम लोग देखें कि अगर क्या रहे कि अगर किसी का भी अगर आधार सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। पावर क्या करना है, ऐड करना है। तो हम यहाँ पर से डायरेक्ट लिख सकते हैं x - 2 = 2, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर से क्या करेंगे, x = ये माइनस वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, यहाँ पर 4, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। ये कहाँ से किए हम लोग कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 हो गया, और जब भी आधार अगर सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, दोनों साइड ये है। तो इसको क्या करो, हम यहाँ पर एक स्टेप आगे गए, तो इस वाले पार्ट को हम लोग नीचे लेके गए। जैसे नीचे लेके गए तो क्या हो गया, 5x - 2, और यहाँ क्या हो गया, 5 पर पावर 2,
ये हो गया। और अभी हम लोग देखे थे कि अगर बेस अगर सेम रहे, बेस अगर सेम रहे, बेस अगर सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, x माइनस वाई, यही ना करते हैं। बेस अगर सेम रहे और डिवीजन में रहे तो पावर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो इसको जैसे ही माइनस में लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस साइड, यहाँ पर माइनस में आएगा, फिर वापस हम उसको उस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ गए, समझ में आया ना आप लोग को कैसे किए। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, बस देखो यहाँ पर 25 है, इसको सबसे पहले चेंज किए, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है 5 आया, ठीक है यहाँ पर 5 आ गया। उसके बाद फिर इस 5 को दोनों का बेस सेम है तो बेस को हम लोग नेगलेक्ट, डायरेक्ट अगर समझे कि दोनों को हम लोग क्या कर दिए, नेगलेक्ट कर दिए। बेस सेम है, बेस सेम है तो हम नेगलेक्ट कर दिए, यानी कि उसको सोच लिए कि नहीं है कुछ, ठीक है। सिर्फ हम लोग पावर पे काम कर रहे हैं, सिर्फ पावर और पावर जो था उसको लिखे और बस यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकाल दिए। अगर उसी तरह का एक और क्वेश्चन देखेंगे तो एक क्वेश्चन देखते हैं, हाँ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 16। अगर हमको इसका सॉल्व करना रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर है, 16 है किसका, 4 का ही, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बेस देख रहे हैं दोनों का सेम है तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3, जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5। समझिए, चलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंट वाला पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। क्या करते हैं स्टार्ट यहाँ से, यानी कि यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ठीक है, फैक्टराइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंडन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गुणनखंडन करने का क्या है, दो तरीका है। सबसे पहला क्या है, दो तरीका से आने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ सिंपल रूल। अगर हम लोग को एक नंबर लेते हैं, जिसको मान लेते हैं नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या अगर लेते हैं जैसे कि 8 लिए, तो 8 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 8 का क्या फैक्टर होगा, 8 का एक फैक्टर होगा, 2 एक फैक्टर होगा, 4 एक फैक्टर होगा, एक 8 और फैक्टर होगा, जिसको कॉमन फैक्टर निकालने जानते हैं। तो इसके अलावा कोई सा भी दुनिया में नंबर नहीं है, यानी कि जो मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को भी करेंगे, यानी कि इसमें कौन कौन सा पहाड़ा पढ़ेंगे जो 8 आ जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 नहीं आएगा। ये हो गया इसका कॉमन फैक्टर। उसी तरह अगर 10 को देखेंगे, 10 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, यानी कि ये हो गया इसका कॉमन फैक्टर। उसी तरह अगर हम लोग इसका एक एक नंबर लेते हैं, जैसे कि व्यंजन संख्या लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक व्यंजक लेते हैं। अगर एक व्यंजक लेंगे तो व्यंजक लेते हैं जैसे कि 3xy, ठीक है, एक व्यंजक लिए, तो अब इसका कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा, इसका कॉमन फैक्टर होगा 3x और y। अगर यहीं पर एक और अगर लेते हैं कोई सा, चलिए दूसरा पेज में लेते हैं, अगर मान लें हम लोग लेते हैं 10x y z, ये एक व्यंजक संख्या लिए, तो इसका सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग 10 का जो कॉमन फैक्टर है, जो जो उसके में फैक्टर वो लिखेंगे, 1 है, 2 है, 5 है, फिर क्या इसके अलावा तो कुछ नहीं है, फिर बचा x, x का तो x होगा, y होगा, और फिर क्या होगा ये z। तो ये हो गया इसका फैक्टर हो गया, ये इसका फैक्टर होगा। पहले तो ये जानना जरूरी है। अब आते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यानी कि गुणनखंड कैसे करते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। तो फैक्टराइजेशन करने का कुछ अलग अलग तरीका है। तो सबसे पहला तरीका है, फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है हमारा सार्वगुणनखंड।
अब ये क्या चीज़ है, इसमें क्या है कि सिंपली हम लोग जो भी चीज़ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जो भी व्यंजक हम लोग को दिया हुआ रहेगा, बस उसका हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे और बस उसमें मैच करेंगे और हम लोग आंसर निकालेंगे। तो अगर हम लोग देखें एक व्यंजक लें, दो व्यंजक लेते हैं 5xy प्लस 10x, तो इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 5x और y, और इसका हम लोग करेंगे तो 1, और इसमें भी 1 आएगा, 1 सब में आएगा, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, फिर आ गया x। तो अब इसमें देखना है कि जो जो कॉमन होगा, जो जो इसमें कॉमन होगा उसको लिख देना है, ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको लिखना है ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले कौन कौन इसमें मिल रहा है, सबसे पहले 5 है, यहाँ भी 5 है, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा है, x है, x भी मिल रहा है। तो जो जो मिलते जा रहा है लिखते जाते हैं। चलिए सबसे पहले 5 मिला, फिर क्या मिला, x मिला, और कुछ है, 5 है, x है, उसके बाद फिर कुछ नहीं है। ये 10 नहीं होगा, 1 2 5, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए लिखना पड़ेगा ना 1 1 2 और x, ठीक। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सा है, 5 आ गया, 5 लिख दिए, x आ गया, x लिख दिया, लेकिन बचा क्या, बच गया है मेरे पास कौन सा, एक y बच गया, और क्या बच गया, और इस साइड में बच गया 2 बच गया। यानी कि जो बच जाता है उसको ब्रैकेट में लाके लिख देते हैं। तो अगर वापस हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही मिलेगा, जैसे कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5xy यहाँ मिल गया और 5 to 10x, ठीक है, यानी कि 5 to 10x, यानी कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किए तो ये मिल गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये मिल गया। बस ये था गुना करने का। अब एक और तरीका है, एक दूसरा प्रोसेस है। दूसरा क्या है, पदों का पुनः, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पदों का यानी कि पेयर बनाते हैं, उस पेयर को क्या करते हैं फिर हम लोग फैक्टराइज करते हैं, उस पेयर का फिर हम लोग फैक्टर निकालते हैं, उस फैक्टर को फिर उसमें जो जो कॉमन रहेगा उसको हम लोग साइड करते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसमें ये है, यहाँ पे पदों का, ठीक है, यानी कि हम लोग पद को क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें पेयर बनाते हैं, पद का पेयर बनाते हैं, उसके बाद फिर उसके साथ आगे काम करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग पेयर बनाए, ये और ये दो पेयर बना लिए। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, सबसे पहले लिखते हैं 2 है, x है और y है, और इसमें भी क्या है, इसमें 2 है और y है, और इसमें इसमें 3 है और x है, और इसमें है क्या, सिर्फ 3। तो जो जो कॉमन रहेगा बस उसको उसको लिखते जाना है। तो सबसे पहले कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 लिख दिए। फिर क्या, y कॉमन है, लिख दिए। बचा क्या, इसमें x बच गया, और इसमें कुछ नहीं है तो +1। तो जो बच जाता है उसको हम लोग +1 करके लिख लेते हैं। फिर अब इसमें क्या है, इसमें 3 है कॉमन, कॉमन इसमें क्या है, 3 है, बचा क्या, x, और क्या बच गया, 1, ठीक है। अब ये दोनों बच गया। अब इस दोनों को क्या करेंगे, अब इन दोनों में कौन सी क्या चीज़ कॉमन है, x और ये कॉमन है, तो इन दोनों को हम लोग लिख देंगे बाहर करके, बाहर लिख दिए। जो बच गया उसको क्या करते हैं, प्लस करके और उसको लिख देते हैं गुना, यानी कि प्लस करके उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो 2y प्लस 3, तो ये हो गया हमारा फाइनली। ये किसी भी चीज़ का फैक्टराइजेशन अगर करना रहेगा, कोई भी अगर सवाल रहेगा जिसको अगर फैक्टराइजेशन करना रहेगा तो उसको हम लोग इसी प्रोसेस से करेंगे, ठीक है, ये है तरीका। अब रही बात एक और, अब क्या बात रहा एक और, अब रहा कि अगर सिंपली इस तरह का नहीं मान रहा है, यानी कि हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसका अगर हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कि उसका हम लोग को मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। हम नहीं नहीं सॉरी, हम आगे चले गए। एक और बचा है, इसमें एक बचा है कि अगर हम लोग को अब फार्मूला से निकालना रहे, हम लोग को फार्मूला दिया गया है, अब उस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। हम जो बोल रहे थे अभी वो आगे का है, वो बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, हाउ टू फाइंड बाय यूजिंग फार्मूला।
ठीक है, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे किसी भी चीज़ का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या क्या चीज़ है, देखो सबसे पहले फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि पूरे पर स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है। और दूसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा क्या है, a स्क्वायर a प्लस, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ, दूसरा क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग हाईलाइट कर दें जरा, ठीक है। ये है हमारा क्या चीज़, ये है फॉर्मूला, 3 फार्मूला है, 3 फार्मूला आराम से याद कर लो, बस इसी के अनुसार हम लोग को बनाना है। तो आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, हम पूरा फैला के लिखे हैं। अब क्यों लिखे हैं अब बताते हैं। सबसे पहले इस तरह का अगर कोई भी आ जाए, अगर व्यंजक संख्या आ जाए, यानी कि कोई भी टर्म आ जाए, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग को फैक्टराइजेशन करना रहेगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग पीछे जो पढ़े हैं ये फार्मूला, इस फार्मूला में पहले इसको मैच करेंगे, इस फार्मूला में मैच करेंगे, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। सबसे पहले इसको मैच करने का पहले हम लिख लें, क्या करते हैं, एक इसका फार्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर से क्या करना है, सबसे पहले देखो ए स्क्वायर यानी कि एक्स के जगह पे है, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर किसके, एक्स के जगह पे तो है, ठीक है, चलिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 6 को क्या करना पड़ेगा, हमको बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर के फॉर्म में जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ए स्क्वायर तो जो सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, ये हम फार्मूला लिखे हैं, फिर वापस हम इसी पे आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब आते हैं बी पे, अब यहाँ पर बी के टर्म पे क्या क्या है, 2 है, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ए की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, अरे और हाँ, बी की जगह पे क्या है, एक्स है, ठीक है। उसके बाद फिर बी की जगह पे 4 है। अब बी की जगह पे हम सिर्फ बी बोल रहे हैं, पावर नहीं बोल रहे हैं। ए की जगह यहाँ पर ये पहले वाले टर्म पे ये तो ए स्क्वायर है, तो ए क्या है यहाँ पर, एक्स है, एक्स लिखिए। उसके बाद फिर बी क्या है, बी स्क्वायर नहीं, सिर्फ बी, बी है हमारा 4, तो ये हमारा वापस इस टर्म में आ गया। अब इसको क्या करेंगे वापस, अब ये वाला पार्ट जो है इसकी इस फार्मूला में मिल गया, यानी कि इस फार्मूला जो हमारा जो अभी पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूला में वापस मिल गया। जब इस फार्मूला में मैच कर गया तो हम इसको वापस किस इस तरह तो लिख सकते हैं ना, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका इस फार्मूले का रिजल्ट क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो उसका रिजल्ट होता है। तो हमको इसको अब लिखना है इस रिजल्ट में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर 2 है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस 4 और x प्लस 4, बस ये 2 बार लिख दिया और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये था हमारा, इसमें क्या था, सबसे पहले जो भी हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x
प्लस 16, ये तो हमारा बेसिक दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला की तरफ, पहले हम फार्मूला लिख लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला लिख लिए। अब इस चीज़ को फार्मूला में सेट करेंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो पहले से सेट है तो लिख दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर आते हैं 16 है और इसको बी स्क्वायर, यानी कि इसको बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 स्क्वायर, यानी कि 4 चौके 16, यानी कि बी स्क्वायर लिख दिए। अब रहा बीच वाले पे, पहले इस पे आना है, फिर लास्ट वाले पे आना है, फिर बीच वाले पे आना है। तो टू तो सेम टू सेम उतर गया, इंटू ए की जगह पे क्या है एक्स है, बी की जगह पे क्या है 4 है। चलिए वाह, ये बन गया, अब इस तरह के फॉर्मेट में बन गया। अब इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो इस फॉर्म में जैसे लिखना है तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख दिए, और ये 2 की वजह से हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। अभी वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमको यही मिल जाएगा सेम टू सेम। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं उतना सा तो जानते होंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए हाँ, अब हम जो तभी जो बात कर रहे थे, तभी हम क्या बात कर रहे थे कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, परेशानी कर रहा है कि जैसे कि पिछला वाला, तो अगर जैसे कि ये देखो 16 है, इसको हम लोग स्क्वायर में तोड़े तो 4 का स्क्वायर में मिल गया। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए 6 आ जाए, 6 आ जाए। 6 किसका स्क्वायर है, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसमें हमको फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा, यानी कि दिक्कत कर रहा है। जब ऐसा कुछ आ जाए तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं नया एक स्टेप है, यानी कि एक मेथड है जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उसका इस्तेमाल करके फिर हम लोग इसको बनाते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा क्या है, मध्य ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक, अब इसमें करते हैं क्या है आखिर, इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी बताते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लें एग्जांपल, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चलिए, ये हम एक एग्जांपल लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहला रूल रहता है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, जो भी आया उसको मन में लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब रही बात बीच वाले का, तो बीच वाले को क्या करना है, बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करना है, यानी कि बीच वाले को क्या करना है, अगर हम लिखे हैं ऐसे स्प्लिट करना है जिसको, यानी कि बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करना है जिसको ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए मेरा 6x स्क्वायर आ जाए, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर मिले हमको, क्या मिले 6x स्क्वायर, इन द सेंस है कि इसको और इसको जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पर वही चीज़ मिलना चाहिए। यानी कि 6x स्क्वायर है, यहाँ पर अगर 5 अगर 3 रहता तो 3x स्क्वायर रहता, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से रहेगा वही चीज़ हमको मिलना चाहिए। अगर हम इसको क्या करते हैं, हेडिंग कवर कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कि अगर कोई बीच वाले को क्या करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे वापस हमको क्या मिल जाए, यही मिल जाए 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में 5x को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 5x को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x, इसको ऐड करो, ऐड करेंगे तो वापस ये मिल जाए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऐड करेंगे वापस, यानी कि इसको स्प्लिट जो करेंगे तो वापस 5x मिल जाना चाहिए, यानी कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्प्लिट किए 5x को स्प्लिट किया तो वापस सॉल्व कर रहे हैं तो 4x मिल रहा है, एक कमी है या फिर एक ज़्यादा, वैसा नहीं होना चाहिए। 5x है, वापस वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वापस उतना ही मिल जाना चाहिए, लेकिन जब उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमको 6x मिल जाना चाहिए, यानी कि ऐसे स्प्लिट करना है या फिर जोड़ने या घटाने पर यही मिले, जोड़ने या घटाने पर हमको सेम मिले, और लेकिन इंटू करने पर क्या मिले ये। अगर हम इसको फिर से अगर यहाँ पर एडिट करके लिखें,
ऐसे स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5x मिले और मल्टीप्लाई करने पर 6x² मिले। यानी कि ऐसे सब्ट्रैक्ट और ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमको बीच वाला मिल जाए और या फिर उसको गुना करें तो हमको 6x² मिल जाए। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में अगर इसको देखेंगे, नेक्स्ट पेज में क्या होगा, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस लास्ट में क्या था, लास्ट में था 6। ठीक है, ये हो गया हमको स्प्लिट। बस हमको इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसका नाम ही है, जिसमें हमको क्या करना है, मिडिल वाले टर्म को सिर्फ स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट कर दिए, अब आते हैं इसको कॉमन करते हैं। कॉमन कैसे लेते थे, वही तरह का जिसमें हम लोग दो पद को पेयर बनाते थे। ठीक है, उस पेयर का फिर हम लोग सॉल्व करते थे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x को बाहर ले लिए, अंदर में x बच गया प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, अंदर में x प्लस 3। अब यहाँ पर 3 कैसे लिए, 2 को कॉमन लिए तो यहाँ पर से भी 2 कॉमन लेंगे तो बचा 3, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 2x और 3x। उम्मीद करते हैं कि इतना डीप समझाना तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले से समझदार हैं। जो बच गया वहाँ लिख दिए और ये दोनों सेम है तो यहाँ पर x प्लस 3। तो फाइनली हम लोग को आंसर मिल गया और यही था आंसर। ठीक है, हमारा क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यानी कि आज हम लोग क्या कौन कौन सा चीज़ पढ़े, आज हम लोग पावर वाला पढ़ लिए, एक्सपोनेंट पढ़े, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, और क्या पढ़े, फैक्टराइजेशन। यानी कि एक्सपोनेंट और पावर हम लोग खत्म किए और फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट किए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास अगले दिन है। और आज पहला जो क्लास हुआ था वो किसका हुआ था, फ्रिक्शन का हुआ था। चलिए, आप लोग पूरी तरह से तैयारी तो कर ही चुके हैं, बस आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो बस रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।